जगदेव बाबू कहा करते थे, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और मानव साहब कांशीराम कहा करते थे, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कुमार, आप सभी का जनता टॉक्स न्यूज़ में स्वागत है। आप सभी जनता टॉक्स न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हैं। बिहार में बड़ा ही राजनीति उलटफेर देखने को मिल रहा है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही बड़ा दांवपेच लगाया है। बिहार में वैशाली में बहुत ही बड़े दमदार प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है। आप सोचते होंगे कि वो कौन सा कैंडिडेट है। बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज के बड़े पत्रकार, नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह जी को अपना लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और लोकसभा का प्रत्याशी ही नहीं, वहाँ पे आगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है। जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकारों को छीना जा रहा है, वहीं बिहार में अपने आप को श्री लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी ये बताती है कि बहुजनों की पार्टी है। और वहीं वहाँ पे वैशाली में अभी तक कोई भी वहाँ पे दलित, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, खैर आदिवासी तो वहाँ पर है ही नहीं, चाहे पिछड़ा हो, अभी तक 75 वर्षों में वहाँ से सांसद नहीं बन सका है। इसी को ध्यान में रखते हुए नेशनल दस्तक के पत्रकार शंभू कुमार सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। और बिहार से जिस प्रकार से जातिगत जनगणना हुई है, पूरे 90% बहुजन समाज की आबादी है। और बहुजन समाज की आबादी 90% होने के बावजूद संसद में स्वर्ण समाज के लोग जा रहे हैं भारी तादाद में। और यहीं बहुजन समाज के लोगों को, बहुजन समाज की पार्टियां भी कुछ ऐसी पार्टी है जैसे राजद हुआ, वहाँ से वैशाली के अंदर बहुजन को टिकट नहीं दिया है आरजेडी ने। वहीं मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया है, जो पिछले ही दिनों ये बोला था कि हम भूमिहार हैं, चमार थोड़े हैं। भूमिहार हम भी भूमिहार हैं, हम चमार थोड़े हैं। इस प्रकार से जातिवादी मानसिकता को टिकट आरजेडी ने दिया है। क्या पता कि वो बीजेपी में न जाए। यदि जीतने के बाद बिहार से आरजेडी के ही पार्टी, जो जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद आरजेडी छोड़कर नीतीश को क्रॉस वोटिंग किया, उनकी पत्नी लवली आनंद उन आरजेडी को छोड़ करके क्रॉस वोटिंग नीतीश कुमार गठबंधन को किया, तो क्या गारंटी है कि जी कृष्णैया के दूसरे हत्यारे मुन्ना शुक्ला वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं। यदि जीतेंगे वहाँ से तो वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे। बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं, चुन चुन करके आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। और किस प्रकार से ख़त्म किया जा रहा है आप सोच भी नहीं सकते। पहले तो श्री चिराग पासवान जी की पार्टी को 2 भागों में किया गया। उनके रामविलास के नाम से अलग है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग है, और दूसरा एक अलग पार्टी है जो पशुपति पारस जी चलाते हैं, उनके चाचा हैं। और आप सभी को बता दूं दोस्तों, इनको तो ख़त्म ही किया गया। और मुकेश सहनी की पार्टी से 3 एमएलए विधायक जीत कर गए थे, और तीनों को बीजेपी ने तोड़ करके अपने पाले में ले लिया। जब वो विधानसभा में गठबंधन में थे तो अपना कैंडिडेट दिया, सिंबल जरूर मुकेश सहनी का था, लेकिन अपना कैंडिडेट दिया ताकि किसी भी तरह से हम तोड़ लें। इस प्रकार से बहुजन नेताओं को कमज़ोर किया जा रहा है। बहुजन नेताओं को इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि पहले तो समझ लीजिए गिन करके, चुन करके, जैसे जीतन राम मांझी जी को 1 सीट लायक छोड़ दिया गया है। 1 सीट पर वो चुनाव
लड़े हैं। जो पहले चरण में वो बीत गया है, 19 अप्रैल को वोटिंग था, गया से लड़े हैं। समझ लीजिए कि बहुजन समाज के जितनी भी पार्टियां हैं गिन गिन करके चुन चुन करके आरएसएस समांतवादी मनुवादी पार्टियों के द्वारा ख़त्म किया जा रहा है। और बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ही बड़ा उलटफेर किया है अपने राजनीति में। एक एक सीट पर दाव पे चल रही है बहुजन समाज पार्टी, बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है बहुजन समाज पार्टी ने दर्जनों ऐसे सीट हैं जहां पे अच्छा प्रभाव रखती है। जैसे वैशाली में शंभू कुमार सिंह जी को चुनाव लड़ाया जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ के जीतेंगे भी, क्योंकि उनका दावा है कि हर हाल में बहुजन समाज हमको वोट देने को तैयार है। बहुजन समाज का एक तरफा वोट शंभू कुमार सिंह जी को मिल रहा है, दुलार प्यार मिल रहा है। और बहुजन समाज के बड़े पत्रकार भी हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इतना ही नहीं, सिर्फ वैशाली ही नहीं, बक्सर लोकसभा सीट पर बिहार के प्रभारी श्री अनिल कुमार चौधरी जी को बक्सर से लोकसभा सीट से उनको पहले ही टिकट दे दिया गया है। बहुत ऐसा सीट हैं, दर्जनों सीट हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रभाव रखती है। और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बिहार से ज़रूर लोकसभा सांसद देगी। और वहीं झंझारपुर से बहुजन समाज पार्टी ने बबलू यादव जी को टिकट देने का कोशिश किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी से उनको टिकट दिया जाए ताकि वो बेहतरीन से चुनाव लड़ें। और वहाँ के कई बार के विधायक आरजेडी से रह चुके हैं और वो भी टिकट के चक्कर में थे, वहाँ से टिकट कंफर्म हो जाए, आरजेडी यानी इंडिया गठबंधन से टिकट मिल जाए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया है और वो अब हाथी की सवारी करेंगे। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने एकदम गिन कर एकदम खास करके मिशनरी कार्यकर्ताओं पर दाव पेच लगा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में लालगंज ऐसा सीट है जहाँ पे डॉक्टर इंदू चौधरी को उतारा गया है। बहुजन समाज पार्टी से ये लगातार काम कर रही थी, बहुजन समाज पार्टी के लिए समाज में जाकर बता रही थी, बहुजन मूवमेंट को के बारे में बता रही थी। और वहीं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रहा है कि बहराइच लोकसभा सीट से मंजीत सिंह नोटियाल जो चंद्रशेखर के साथी थे और अलग भी आर्मी चलाते हैं, उनको भी लड़ाया जा सकता है। ये सीट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये हवा तेज़ चल रही है सोशल मीडिया पे कि उनको लड़ाया जा सकता है। हालांकि ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आप सभी साथी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने शंभू सिंह को लड़ा करके बिहार में अपना दाव पेच बदल दिया है, अपना एकदम कदावर नेता को उतारा है, कदावर पत्रकार को उतारा है। जो वैशाली में इस बार धन बल और बाहुबल नहीं चलेगा तो सिर्फ बहुजन ही चलेगा। बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर जमुई हो, चाहे बक्सर हो, चाहे पटना साहिब हो, बहुत ऐसा सीट है जो जिस सीट पर चुनाव कुछ दिन पहले बहुजन समाज पार्टी से पवन सिंह भी, जो भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह भी हाथी के ऊपर चढ़ने के लिए तैयारी में थे। हालांकि ऐसा संभव नहीं हुआ। जो पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं और वहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत स्थिति में है। वहाँ से भी बहुजन समाज पार्टी अपना दावा ठोक रही कि यहाँ से जीतेंगे। वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी ने अभी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया है, टिकट नहीं दिया है। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने चुन चुन करके कार्यकर्ताओं को अपने टिकट दे रही है। यदि आप सभी यह वीडियो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो जनता टॉक्स यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।